तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रिया रिप्ली से। तो भाई रिया रिप्ली बियांका ब्लेयर को फेस करने के ऊपर कमेंट करती हैं। अब अगर आपको नहीं पता तो लोग हमेशा से देखना चाहते हैं रिया रिप्ली एंड बियांका ब्लेयर का मैच। पहले भी हो चुका है, पहले भी बैंकर हो चुका है एंड दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं आप कह सकते हो। अभी रिया रिप्ली कुछ ऊपर जा चुकी हैं लेकिन बियांका ब्लेयर भी कहीं कम नहीं है उनसे पीछे। तो ऑलमोस्ट एक टाइम पे दोनों सेम लेवल पे हुआ करती थी। अभी फैंस चाहते हैं कि ये दोनों रेसलमेनिया में कम्पीट करें। इसके ऊपर रिया रिप्ली क्या कहती हैं, तो रिया रिप्ली भी कहती हैं कि वो भी बियांका ब्लेयर को रेसलमेनिया में ही फेस करना चाहती हैं। स्पोर्ट्स कीरा के साथ बात करते हुए रिया रिप्ली कमेंट्स ऑन वांटिंग टू फेस बियांका ब्लेयर अगेन। कहती हैं I think that if we were to step in the ring together again, I think it would have to be WrestleMania worthy। इनका मैच पहले भी हो चुका है। ये कहती हैं कि अगर हमें फिर से रिंग में वापस एक दूसरे के आमने सामने आना है तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला मैच हमारा जो होगा वो WrestleMania वर्दी मैच होगा, यानी कि WrestleMania के अलावा ये वाला मैच कहीं और नहीं होना चाहिए। एंड अग्री करूंगा मैं इस चीज़ से बिल्कुल। अभी के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन लास्ट टाइम आई थिंक इनका अगर इंटरेक्शन किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे हुआ था, किसी बड़े PLE में हुआ था, तो आई थिंक रॉयल रंबल 2021 था वो विमेंस रंबल मैच, जिसकी एंडिंग भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी। तो आई थिंक सबसे बड़ा इवेंट जहाँ पे लास्ट आपस में दोनों इन्वॉल्व हुए तो वो रंबल 2021 ही था। अगर फिर से होना है तो रेसलमेनिया में ही होना चाहिए। मैं एग्री करूँगा इस चीज़ से। आप करते हो या फिर नहीं लिख के बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ट्राइबल चीफ OTC रोमन रेंस को लेके। क्या रोमन रेंस क्राउन जूल में कम्पीट कर सकते हैं? अभी तक तो देखो चांसेस 0 लग रहे थे लेकिन अभी चांसेस थोड़े बढ़ चुके हैं। क्यों बढ़ चुके हैं? मैंने एक ट्वीट देखा भाई, क्रेडिट्स इनको जिनका भी ये ट्वीट है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। एंड यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ पॉइंट आउट करी गई है कि क्राउन जूल 2022 में, अब इससे 2 साल पहले की अगर आप बात करो तो आप देखोगे एंडिंग में जब रोमन रेंस हरा के निकल रहे होते हैं लोगन पॉल को, तो वो उलाफाला सोलो सिकोवा को देते हैं। सोलो सिकोवा उसके बाद उलाफाला पकड़ते हैं, उसको रेज करते हैं एंड सोलो सिकोवा एक तरीके से उस टाइम पे अगर आप देखो तो ट्राइबल चीफ दिख रहे होते हैं। लाइक जिसके पास उलाफाला होता है वो ट्राइबल चीफ होता है। तो क्या ये एक ईस्टर एग था कि क्राउन जूल में 2 साल बाद WWE सोलो सिकोवा वर्सेज रोमन रेंस का ही मैच कराएगी, इसी उलाफाला के लिए जो कि 2 साल पहले रोमन रेंस ने दिया था क्राउन जूल के अंदर ही सोलो सिकोवा को? मैं इस चीज़ को सेंसलेस नहीं कह सकता बिकॉज इससे पहले हमने कई बार ऐसी चीज़ें देखी हैं जब WWE 2 साल 3 साल पहले ईस्टर एग्स डालती है एंड उसके बाद चीज़ें जाके इंप्लीमेंट करती है 2-3 4 साल बाद में। तो हो सकता है भाई ये चीज़ सेंस बनाती है। एंड अगर नहीं भी बनाती है तो भाई अब क्योंकि ट्रिपल एच का कहना है कि मैं चीज़ों को देखता हूँ ट्विटर पर, तो शायद वो इस चीज़ को मैंसन भी कर सकते हैं कि 2 साल पहले क्राउन जूल में रोमन ने खुद ही ये उलाफाला सोलो को दी थी, तो अब 2 साल बाद क्राउन जूल 2024 में इसी उलाफाला के लिए मैच होने वाला है रोमन एंड सोलो के बीच में। वैसे रोमन रेंस को क्राउन जूल में कम्पीट करना भी चाहिए बिकॉज क्राउन जूल या फिर जो सऊदी के शोज होते हैं बाकी वो कुछ बड़े इवेंट्स होते हैं WWE के लिए रेवेन्यू के मामले में, तो उस हिसाब से भाई डिजर्व तो करती है वहाँ की क्राउड रोमन रेंस को। एंड अगर रोमन रेंस वहाँ पे कम्पीट करते हैं सो आई थिंक ये बेस्ट फॉर बिजनेस डिसीजन भी होगा बिकॉज यहाँ पे सोलो सिकोवा के साथ मैच करा देंगे, उसके बाद वॉर गेम्स में वॉर गेम्स मैच करा देंगे, तो इस तरीके से एक सिस्टम भी प्रॉपर बन जाएगा। क्या सोचता आप कॉमेंट करके बताना। ये चीज़ मेरे सामने आई थी तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करते हैं। 2 साल पहले क्राउन जूल के अंदर ही रोमन रेंस ने सोलो सिकोवा को उलाफाला दी थी टेम्पररी होल्ड करने के लिए, लेकिन अभी जिस पे पकड़ बनाए हुए हैं सोलो सिकोवा, शायद 2 साल बाद 2024 इस साल क्राउन जूल में वही उलाफाला डिफेंड हो सकती है रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा के मैच के अंदर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है रोमन रेंस को ही लेके। तो भाई WWE ने फाइनली रोमन रेंस को स्मैकडाउन के पोस्टर में ऐड कर दिया है। वो एडवर्टाइजमेंट वाले पोस्टर में, बैनर बोल सकते हो आप लोग। WWE हैज अपडेटेड द ऑफिशियल स्मैकडाउन बैनर ऑन इट्स वेबसाइट। रोमन रेंस एंड LA Knight हैव बीन एडेड विथ बेली एंड लोगन पॉल बीइंग रिमूव्ड। तो बेली एंड लोगन पॉल को इन लोगों ने हटा दिया यहाँ पे इस बैनर में से एंड यहाँ पे रोमन रेंस एंड LA Knight आ चुके हैं। अब यहाँ पे रोमन रेंस है एक साइड, बियांका ब्लेयर है बियांका ब्लेयर है एंड LA Knight है एंड इधर साइड नाया जैक्स है, कोडी रोड्स है एंड सोलो सिकोवा है। अच्छा बताओ भाई, एक बात बताना मुझे, सीरियसली बताना है, मैं मजाक में नहीं कर रहा हूँ। कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, नाया जैक्स विमेंस चैंपियन है, सोलो सिकोवा टॉप टैलेंट अभी करेंटली ब्लड लाइन की स्टोरी के अंदर है जो कि रोमन को फेस करेंगे, तो रोमन भी यहाँ पे। LA Knight US चैंपियन है। बियांका ब्लेयर क्या है भाई, मतलब सीरियसली मैं एक कुछ भी सब पास्ट में भूल जाओ कि MVP ने मुझे क्या रिप्लाई करा था, बियांका वाली क्या कंट्रोवर्सी हुई थी, सब भूल जाओ। ये मैं लेजिट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एक्चुअली में, मैं क्यूरियस इस चीज़ को जानने के लिए कि यहाँ पे बियांका ब्लेयर क्यों है।
इसका कोई अगर जवाब दे दे तो मजा आ जाए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रैंडी ऑर्टन एंड अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स को लेकर। तो भाई इनके फ्यूड को लेकर अभी के अकॉर्डिंग क्या प्लान्स दिख रहे हैं मैं आपको वो बता दूं। रैंडी ऑर्टन गुंथर को चैलेंज करने वाले हैं बैश इन बर्लिन के अंदर। केविन ओवेंस चैलेंज करने वाले हैं कोडी रोड्स को बैश इन बर्लिन में। हालांकि वो जबरदस्ती चैलेंज कर रहे हैं, उनका तो मन भी नहीं था। अब रैंडी ऑर्टन का जो मैच हो रहा है, इस मैच की जो बिल्ड है भाई उसमें साफ साफ आप देख सकते होगे कि रैंडी ऑर्टन बिल्कुल डेस्परेट हैं फिर से टाइटल जीतने के लिए। अब रैंडी ऑर्टन टाइटल जीतना चाहते हैं लेकिन हमको मालूम है वो हारने वाले हैं, तो इसी डेस्परेशन में शायद रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स को भी चैलेंज कर सकते हैं वापस से स्मैकडाउन में जाके, बिकॉज कोडी रोड्स अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, फेक रहे हैं। कोडी रोड्स ओपनली सबको दे रहे हैं। केविन ओवेंस को दिया इन्होंने भाई मैच, तो अभी इनका मैच होगा। उसके बाद केविन ओवेंस वापस से इनसे कंपीट करेंगे। ऐसा नहीं कि एक मैच में सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन रैंडी ऑर्टन भी लाइन में खड़े हो जाएंगे। तो एक टाइम पे केविन ओवेंस, ऑर्टन एंड कोडी रोड्स जो कि सब तीनों आपस में सेम पेज पे दिख रहे थे, अभी तीनों अलग अलग पेजेस पे आपको देखने को मिलेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। रैंडी ऑर्टन डेस्परेट है उस टाइटल को जीतने के लिए, केविन ओवेंस को लत लग रही है उस टाइटल को पकड़ने की, होल्ड करने की, एंड कोडी रोड्स तो भाई अपनी टाइटल डिफेंड करने को तैयार ही हैं। तो ऐसे में आपको मे बी ट्रिपल थ्रेट मैच भी डाउन द रोड देखने को मिल सकता है। सिंगल्स मैच तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा कोडी ऑर्टन के बीच में। अब देखना है डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे केविन ओवेंस को कैसे क्या किस कंडीशन में किस तरीके से शामिल करती है। अभी के अकॉर्डिंग यही प्लान्स दिख रहे हैं। गुंथर से नहीं जीत सकते हैं ऑर्टन किसी भी कंडीशन में, तो उसके बाद क्या, तो उसके बाद मोस्ट लाइकली वो केविन ओवेंस एंड कोडी के साथ ही इन्वॉल्व होंगे एंड देन ये चीज़ लीड करेगी आगे कोडी रोड्स वर्सेज रैंडी ऑर्टन के फ्यूड की तरफ। क्या लगता है आपको, क्या ये चीज़ होनी चाहिए? कमेंट करके बताना। मुझे तो सही लगता है, सेंसिबल लगता है। आप अपने थॉट्स लिख के बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि बैश इन बर्लिन के टाइमिंग को लेके। टाइमिंग के अंदर कुछ चेंजेस आए गाइस। मैंने इससे पहले आपको टाइमिंग बताई तो मैंने आपको बताया 12:30 में शो चालू होगा, लेकिन शायद या तो मैं गलत कह रहा था, लेकिन मैंने पहले वही देखा था भाई, हर जगह पे चेक करा मैंने, तो 12:30 AM यानी मिडनाइट की बातचीत हो रही थी। लेकिन अभी भाई ये टाइमिंग चेंज हो चुकी है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिया का कहना है कि ये इवेंट आपको इंडिया में 31 अगस्त को ही देखने को मिलेगा रात 10:30 में, यानी कि कंटिन्यू होगा और चलेगा 1 सितंबर तक। तो मतलब जो मैंने आपको 12:30 की टाइमिंग बताई वो 12:30 9 के 2 घंटे बैक आ जाओ। 10:30 31 अगस्त रात को आपको इवेंट देखने को मिलेगा एंड ये कंटिन्यू होगा 1 सितंबर तक, जाके 1 सितंबर को अर्ली मॉर्निंग में खत्म होगा या फिर मिडनाइट बोल लो, वहाँ जाके खत्म होगा। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिया वालों ने अनाउंस करा है। हालांकि अगर मैं टाइम जोन को कंपेयर करूँ तो ये टाइम जोन गलत है, लेकिन फिर भी अब इन्होंने अनाउंस करा है भाई, तो ये सही कह रहे होंगे यार, इनसे एक्यूरेट कौन जानेगा। तो 10:30 बजे आपको रात में 31 अगस्त को देखने को मिलेगा बैश इन बर्लिन एंड आई एक्सपेक्ट कि अगर ये 10:30 से चालू हो रहा है तो 12:30 डेढ़ ये 2 बजे के करीब खत्म हो सकता है। यानी सऊदी इवेंट्स होते हैं ना, उसी तरीके से आपको स्टार्ट होते हुए दिखेगा, उसी तरीके से आपको खत्म होते हुए दिखेगा। तो ये है बैश इन बर्लिन 2024 की टाइमिंग। डेट है 31 अगस्त, टाइम है 10:30 PM, ठीक है, समझ गए, 10:30 PM। उसके बाद 1 सितंबर अर्ली मॉर्निंग या फिर ऐसा बोलो मिडनाइट खत्म हो जाएगा ये वाला शो। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स है। आई होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, गुड नाइट।